गुड मॉर्निंग स्टूडेंट सब्जेक्ट संस्कृत के अंदर हम फिलहाल बात कर रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 3 परम निधानम यानी कि ग्रेट ट्रेजर, जिसमें हमने उसके 2 पार्ट कंप्लीट कर दिए हैं। आज हम इस चैप्टर का जो तीसरा पार्ट है उसकी हम शुरुआत करेंगे और इसके साथ ही ये लेसन्स को आज कंप्लीट भी करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अभी तक जो आपको मैंने एक्सप्लेन किया है आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो थोड़ा बहुत पिछला वीडियो को आप रिपीट करके आगे का लेसन कंटिन्यू करते हैं। तो स्टूडेंट, हमने पिछले वीडियो में देखा था कि जब राजा भोज और एक युवक के अंदर जब वो कन्वर्सेशन होता है और उस कन्वर्सेशन के अंदर उनके बीच एक स्ट्रगल भी क्रिएट हो जाती है, और जब उनके बीच जब वो एक दूसरे के बीच जब वो इंटरप्ट कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, उसके दौरान जो उनके बीच ये जो विवाद होता है उसमें वो एक दूसरे को सर्वश्रेष्ठ बताने के लिए बातें कर रहे हैं। जैसे लास्ट में युवक ने कहा था कि अगर आप सांप बन जाओगे तो मैं जो गरुड़ बन जाऊंगा, तब भोज ने कहा कि अगर तुम गरुड़ बन जाओगे तो मैं चक्रधारक विष्णु बन जाऊंगा कि जो गरुड़ पर सवारी करते हैं। तब युवक ने भगवान विष्णु का जैसे ही नाम आया तो उनको प्रणाम करते हुए कहा कि अगर आप भगवान विष्णु बन जाओगे तो मैं भगवान विष्णु पर हमेशा रहने वाला, उनके सिर पर रहने वाला मुकुट बन जाऊंगा, क्योंकि मुकुट जो है वो भगवान विष्णु के भी मस्तक पर यानी कि उनसे भी ऊपर है, यानी कि मेरा भी जो स्थान है वो आपसे ऊपर हो जाएगा। तब भोज कहते हैं युवक का पांडित्यम अनुभव, यानी कि युवक का जो पांडित्य उनकी जो स्कॉलर है, और कहते हैं कि अगर तुम मुकुट बन जाओगे तो तर्हि मुकुटस्य उपरि शोभमानं पुष्पम हम, तो मैं मुकुट पर रहने वाला पुष्प बन जाऊंगा। एवं हम अधुना तवोपरि स्थास्यामि, तो इस प्रकार से मेरा जो स्थान है वो तुमसे भी ऊपर हो जाएगा। यानी कि अब वो जो जवाब जब दे रहे हैं तो दोनों एक दूसरे को तुरंत जवाब दे रहे हैं। उन्होंने मुकुट की बात की, जो राजा भोज ने मुकुट पर रहने वाला पुष्प, क्योंकि उसका जो स्थान है वो मुकुट से भी ऊपर होता है और मेरा जो स्थान है वो तुमसे ऊपर हो जाए, यूँ करके राजा भोज ने अपनी श्रेष्ठता वहाँ पर साबित की। तो उसके बाद युवक ने भी तुरंत जवाब दिया कि युवक भवान यदि पुष्पम भविष्यति, कि अगर आप पुष्प बन जाओगे तर्हि हम अपि भ्रमरो भूत्वा तब पुष्पम शबरी स्थास्यामि, यानी कि अगर तुम पुष्प बनोगे तो मैं पुष्प पर रहने वाला जो भवरा, कि जो पुष्प के अंदर से उसका जो रस होता है उसको चूस लेता है, यानी कि मैं पुष्प के अंदर रहने वाला भवरा बन जाऊंगा, मैं तुम्हारे अंदर का जो रस है या तुम्हारे ऊपर मेरा स्थान हो जाएगा। तो भोज ने एवं भवान द्विरेव तर्हि हम सूर्य हो, तो राजा भोज ने क्या कहा, तो अगर तुम पुष्प बन जाओ, भवरा बन जाओगे तो मैं क्या बन जाऊंगा, सूर्य बन जाऊंगा। और पुष्पस्य अंतस्थित, क्योंकि आपको पता है कि सूर्य की जो किरणें होती है, यानी कि पुष्प सुबह में खिलता है तो शाम को वो मुरझा जाता है, यानी कि सूर्य की किरणों की वजह से जो पुष्प है वो पुष्प क्या हो जाएगा, अंतः स्थित भ्रमण सूर्यास्त काले बंदी भवती, यानी कि जो पुष्प है वो मुरझा जाएगा, और उस मुरझाने के कारण अगर तुम फूल के अंदर रहोगे तो तुम फूल के अंदर क्या बन जाओगे, बंदी बन जाओगे। बंदी भवती अहमपि त्वं बंदिनम करिष्यामि, और मैं तुम्हें क्या कर दूंगा, बंदी बना दूंगा। यूँ करके राजा भोज अपनी श्रेष्ठता को साबित करते हैं। तब युवक क्या कहता, अहो भवान सूर्यस्तरी अहम महाप्रभावी राहु हूँ, अगर तुम सूर्य बन जाओगे तो मैं सूर्य को ग्रहण करने वाला, खा जाने वाला जो राहु है, जो ग्रह, तो मैं राहु बन जाऊंगा। राहु जो सूर्यग्रस्त है, और राहु जो है वो सूर्य को क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेता है, उसको खा जाता है, यानी कि मैं तुम्हें खा जाऊंगा, मतलब कि मैं तुम्हारा नाश कर दूंगा और तुमसे ऊपरी मैं हो जाऊंगा। यहाँ पर दोनों के बीच जो ये वार्तालाप होता है उसमें दोनों एक दूसरे को श्रेष्ठ साबित करने के लिए बातचीत कर रहे हैं। फिर भोज कहते हैं किच्चित उच्च ही, जोर से कहते हैं, भवान राहु श्वेतम हम राहु रूपाय तुम दानम दास्यामि। तो क्या कहते हैं, जैसे हम देखते हैं कि जो जितने भी ग्रह होते हैं उन ग्रहों को अगर हम दान देते हैं या कुछ उनको दान दक्षिणा करते हैं तो वो शांत हो जाते हैं। इसलिए राजा भोज कहते हैं अगर तुम राहु बन जाओगे तो मैं तुम्हें, राहु जो बनोगे तो मैं तुम्हें दान दे दूंगा, और दान के कारण तुम क्या है, शांत हो जाओगे। दान ग्रहणेन त्वायं गर्वः निश्चयं शांतम भविष्यामि, और दान को ग्रहण करने के तुम्हारे अंदर जो ये गर्व है वो निश्चित क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। तो ये बात जब राजा भोज बताते हैं उस पंडित को, और एक चीज़ खास स्टूडेंट्स कि जो विद्वान व्यक्ति होते हैं, जो स्कॉलर व्यक्ति होते हैं, उन्हें केवल ज्ञान की भूख होती है, न ही पैसों की भूख होती है। तो युवक ने कहा वेश्य चातुर्य, बहुत ही चतुराई के साथ, बहुत ही हंसी के साथ उन्होंने कहा, यदि भगवान दानो तर्हि अहम संतुष्ट हो,
कि अगर आप मुझे दान दोगे तो मैं क्या हो जाऊँगा, संतुष्ट हो जाऊँगा। भवतः दानस्य प्रयास निष्फला भविष्यति, लेकिन अगर मान लो कि मैं दान नहीं स्वीकार करूँगा तो तुम्हारा जो प्रयास है वो क्या हो जाएगा, निष्फल हो जाएगा। तुम मुझे दान दोगे लेकिन मैंने दान ग्रहण नहीं किया तो मैं तुम्हारा जो ये प्रयास है वो क्या हो जाएगा, निष्फल हो जाएगा। सो सर्वतः अलुब्धः अहम भवतः दानम न ग्रहीष्यामि। तो इस प्रकार से मैं जो जितना भी दान है वो ग्रहण नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे दान का जो लोभ नहीं है। मतलब राजा यहाँ पर देखना चाहते कि रियल में ये पंडित ज्ञानी है या लोभी, कि कुछ उसको प्राप्त करना है, इस प्रकार से बात कर रहा है, या केवल ये ज्ञान का ही भूखा है। तो जब राजा ने दान की बात करी तो स्वाभाविक है कि अगर कोई लोभी व्यक्ति होता तो दान को लेने के लिए वो तुरंत तैयार हो जाता, लेकिन उसने दान का भी स्वीकार कर दिया और कह दिया कि मैं दान को स्वीकार नहीं करूँगा। एवं उत्तरोत्तरम विवादतरयो भोजयुवकोः मध्ये यदा संतोषस्य विषयः समुपस्थितः तदा समागते संतोषे सर्वं शान्तं भवति इति वचनानुसारं विवादो अपि स्वयमेव शान्तः। और जब दोनों के बीच ये वार्तालाप का जब अंत होने आया तब क्या है कि इसी तरह से विवाद रहते उनका जो विवाद था बोझ युवक हो, यानी बोझ और युवक के बीच का मध्य संतोष विषय। अब यहाँ पर संतोष हो चुका है, यहाँ पर अब ये जो बातचीत है उसका अंत आने वाला है, यानी उन दोनों के बीच का जो ये अभी तक जो विवाद हो रहा था वो अब शांत होने वाला है। सर्वम शांतम भवति, सब कुछ शांत हो गया, ना ही कोई राजा बोझ जवाब दे रहे थे, ना ही तरफ से कोई ये युवक जवाब दे रहा था। इति वचनानुसार विवादो अपि स्वयमेव शांतम, इसी प्रकार से जो उनके बीच जो विवाद हो रहा था वो ऑटोमेटिकली यानी कि अपने आप क्या हो गया, शांत हो गया। अन्ते चतुरम ज्ञानेन गुणेन च उपेतम तम पंडितम योगम प्रणम धाराधिपति भोजराजः अवदत, यानी कि अंते चतुरम ज्ञानेन, और लास्ट में चतुर ज्ञान से भरे हुए इस व्यक्ति को, पंडित जो था, अपने आप को जो कट पंडित मान रहा था, युष्क को धाराधिपति, यहाँ पर राजा भोज के लिए शब्द इस्तेमाल किया गया स्टूडेंट यार, धारा नगरी के अधिपति यानी कि धाराधिपति राजा भोज ने कहा, अयि घट पंडित, अरे वो घट पंडित, गुण पूजके धारा देशे भवतः स्वागतमस्ति। गुण पूजक, क्योंकि ये जो धारा नगरी है वो गुणों की पूजनीय है, जो लोग जिनके अंदर गुण होते हैं उनको ये पूजती है, तो इस धारा नगरी के अंदर आपका क्या है, स्वागत। स्टूडेंट इतने देर वार्तालाप होने के बाद अब जो राजा भोज है उस युवक का क्या कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। एंड भगवान विजयो जातः, और कहते हैं कि भगवान आपकी क्या हुई, जीत हुई, यानी कि आप जीते। रियल में आप क्या है, स्कॉलर है। तुम जो घट पंडित कह रहे हो अपने आप को, तो रियल में तुम्हारे लिए घट पंडित कहलाना बिल्कुल योग्य है। संतुष्ट जन्म न को अपि पराजितुम हरति, और राजा ने कहा कि जो व्यक्ति संतोषी होता है, जिनको संतोष होता है, उसको कोई भी व्यक्ति हरा सकता नहीं, यानी कि तुम्हारे अंदर संतोष है। मैंने तुम्हें दान की बात करी लेकिन तुमने दान को अस्वीकार कर दिया, मतलब कि तुम सेटिस्फाइड पर्सन हो, इसलिए तुम्हारी जीत हुई है। यतो ही संतोष एवं पुरुषस्य परम निधानम वर्तते, और इसी प्रकार संतोष ही इंसान का सबसे बड़ा क्या होता है, खजाना होता है, उसका सबसे बड़ा धन होता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या बात करी है कि हमारे अंदर संतोष होना चाहिए, वो हमारे अंदर फीलिंग्स होनी चाहिए। तो ये लेसन यहाँ पर कंप्लीट होता है, आपको समझ में आ गया होगा। इसकी एक्सरसाइज हम अगले वीडियो में करेंगे।